सुजानगढ़ एडीजे के नए अपर लोक अभियोजक एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल ने कोर्ट में बने चैम्बर में पूजा अर्चना कर बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सुजानगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एडवोकेट सुजानगढ़ के खंडेलवाल का तिलक लगा स्वागत किया। इस अवसर पर खंडेलवाल ने नियुक्ति पर राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जिम्मेवारी दी गई है उनसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ सभी को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में एडवोकेट अशोक पारिक, एडवोकेट हरिश्चंद्र, बजरंग सिंह, भंवरलाल, भीम शंकर शर्मा, कुंभाराम आर्य, गोवर्धन चौधरी, संतोष सैनी, नरेश सोनी, हरिप्रसाद दादित, कर्णिदान चारण, रनवारी विजाणिया, महेश शर्मा, निर्मल संगोदिया सहित सुजानगढ़ बार एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, नए अभियोजक शर्मा को बधाई देते हुए एडवोकेट अशोक पारिक ने बताया, आज अपर लोक अभियोजक राजस्थान द्वारा नियुक्त करने के बाद आज वो कार्य ग्रहण करने जा रहे हैं। श्याम जी का जैसा व्यवहार है बार के सभी सदस्यों के साथ, वैसा व्यवहार आपके कार्यकाल में बना रहेगा और बार को और पीपी के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा। बार को आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। जैसा उनका कर्तव्य है उसी अनुरूप वो इस कार्य को सफलता के साथ अंजाम देंगे और हमारी परंपरा के अनुसार वो काम करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सरकार से निभाएंगे और क्या हम लोग इसको राजस्थान सरकार ने मुझे अपर लोक अभियोजक की जो पोस्ट दी है उसको मैं बहुत गरिमामय ईमानदारी से निभाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। और इससे पहले मैं रालसा का सदस्य हूं, तो सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय कैसे मिल सकता है इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। आम जन को मेरे इस पद से कहीं किसी को जितना फ़ायदा हो सके उसके लिए मैं हर संभव प्रयत्न रहित रहूँगा और कोई भी काम जो मुझे सौंपा गया है उसको बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। लेकिन शब्दों में सरकार का आभार करते हैं। सरकार ने वाकई सब कुछ चीज़ें देखते हुए मेरे में जो काबिलियत देखी है, मैं सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। मेरे इस मित्रों ने इस कार्य के लिए मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूँ। सुजानगढ़ डीवाईएसपी दर्जाराम बोस, समाज सेवी विनोद कुमार गोठरिया, थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने नेक पहल करते हुए गोवंश को दुर्घटना से बचाने व वाहनों से उनकी सुरक्षा के लिए रेडियम पट्टी लगाकर अभियान की शुरुआत की डीवाईएसपी कार्यालय के सामने। इस दौरान डीवाईएसपी दर्जाराम ने बताया कि गोवंश सहित सभी तरह के सड़क पर घूमने वाले बेसहारा जानवरों को बचाने के प्रकृति का संरक्षण होगा। विनोद कुमार गोठरिया ने बताया जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे तभी पे सुरक्षित रह सकेगा। उन्होंने बताया कि रेडियम पट्टी लगाने से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के साथ साथ होने वाले हादसों में कमी आएगी। इस कार्यक्रम में गुरु अब्दुल सलाम खींची गौ सेवा समिति के कार्यकर्ता ने अपने विचार रखे। खींची ने बताया कि तेलियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बेस पशुओं के लिए रेडियम बेल्ट उठा रहे हैं। तो हालांकि कई दिनों से पहले से चल रहे हैं। आज हमने सोचा कि और जागरूकता बढ़ाई जाए। पूर्णिमा का मौका भी है, सालासर धार्मिक मेला भी चल रहा है, वहाँ पर भी ये मुहिम चल रही है और हमने यहाँ पर भी एक मुहिम के रूप में शुरुआत करवाई है। दरअसल जो भी बेसहारा पशु है हाईवेज पर, रोड पर खड़े रहते हैं, तो रात को जैसे मान लो काला कोई पशु है तो वो दिखता नहीं और एक्सीडेंट बढ़ते हैं। इसको टालने के लिए, क्योंकि हमारी नैतिक ड्यूटी भी है और वैसे भी जिम्मेदारी है कि दुर्घटनाओं में कमी आए, तो इसके लिए हमने ये मुहिम चलाई है। जो रेडियम के जो पट्टे हैं वो जितने भी गौशाला के पशु हो या बाहर के पशु हो या अन्य पशु हो उनके गले में डालें ताकि रेडियम के प्रकाश से दुर्घटनाएं टाली जा सकें। और बाकी सब लोगों से अपील है कि इस मुहिम का हिस्सा बने। आप कितना सहयोग कर सकते हो ये मायने नहीं रखता। आपके दिल में अगर जज्बा है कि हम इसमें कुछ योगदान दें तो आप इनको लगा करके भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भामाशों की कोई कमी नहीं है। लोगों ने चला करके हमने कहा कि साहब एक ट्रक रेडियम के पट्टे हम लाकर आपको दे देंगे, बस लगाने वालों की कमी है। तो लगाने के लिए कई लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि लगाने के लिए भी सूचनात्मक दृष्टि से हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमने इसमें ये भी कहा है लगाने के बाद में 4 महीने में इनको वापस चेंज करना, किसी का टाइट है तो हटाना, लगा करके भूल जाना नहीं, लगाने के बाद में भी उसका हमें काम करना है। ये भी हमने लोगों ने विचार किया और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। लाटू क्षेत्र में भी हमने इनकी जागरूकता बढ़ाई है, सुजानगढ़ क्षेत्र में 100% व्यवस्था इनको करेंगे और
और सालासर में भी कल हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये हम लोग अपने धर्म में भी मानते हैं और इंसानियत के नाते भी गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये सब जानते हैं। तो साहब ने ये जो मुहिम पट्टे की बनाई है, इससे आत्मरक्षा भी होगी, हमारी सुरक्षा भी होगी। इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कितने आदमी के एक्सीडेंट हो जाता है और अपाहिज हो जाते हैं, और जितने पशु अपाहिज हो जाते हैं उनकी कोई देखभाल कर नहीं पाता है। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, और मैं तो बोलता हूँ ये पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी के आशीर्वाद से इन्होंने ऐसे पुलिस विभाग में भी ऐसे दर्जा राम जी जैसे धार्मिक आदमी हैं कि ये इन मुहिम को बहुत जोर से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, और मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम का हिस्सा बने आप। में किस तरह की बातें हैं सेवा के लिए? प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के जन्म दिवस के मौके पर हमारे डीएसपी महोदय जनाब दर्जा राम जी साहब ने एक प्रेरणादायक काम की शुरुआत करने को कहा, जो ये था कि बेसहारा जानवर जो सड़क के किनारे बैठे हुए होते हैं या सड़क पर चलते हैं, उन लोगों को जान की हिफाजत सुरक्षा के नाम पर की जाए ताकि उनकी भी जान बचे और राहगीर जो रास्ता चल रहे हैं उनकी भी जान बचे। उस मौके पर एक छोटी सी मुहिम की बुनियाद रखी गई थी हमारे ज़रिए से और सुजानगढ़ के महाअनुभवों के ज़रिए से। आज उनकी ये इच्छा है कि इस मुहिम को बड़े लेवल पे पहुंचा करके सुजानगढ़ और उसके आसपास के हर एक गोवंश, हर एक बेसहारा जानवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत उसकी जान बचाई जा सके और रास्ते चलते हुए राहगीर की भी जान बचाई जा सके। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मुहिम का हिस्सा बने, चाहे बेल्ट दे करके बने, चाहे लगा करके बने, चाहे इशारा दे करके बने। और दूसरा मेरा आपसे विनम्र अपील ये है कि जिन गायों का, जिन बेसहारा जानवरों का आप दूध पीते हुए इस्तेमाल करते हैं, फिर जब वो दूध देना बंद कर देती है आप बाहर उनको भेज देते हैं। मैं ये समझता हूँ आप बाहर भले ही अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से नहीं भेजना चाहिए, भेजते हैं तो कम से कम उसको गौशाला में भेजें ताकि उसकी जान की जिम्मेदारी अच्छी से हो। वो रोडों पर प्लास्टिक ना खाएं, रोडों पर धक्के ना खाएं, किसी राहगीर की तकलीफ़ का सामान ना बने और अपनी जान खोने का भी सामान न बने। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। जिस प्रकार आज ये मुहिम हम सब ने मिलकर प्रारंभ की है, तो इस मुहिम का एक ही उद्देश्य है, यन किन प्रकार जो आवारा पशु हैं उन सब की रक्षा हो, उसके लिए हमें रेडियम बेल्ट उपलब्ध हो रहे हैं। और आप से भी निवेदन करेंगे, यदि आपके पास रेडियम बेल्ट नहीं है तो आप हमारे से लें और अपने आसपास जितने भी गोवंश हैं उन सबको बांधें और उनकी सुरक्षा करें, अपने अपने सुरक्षा करें। जय गौ माता। सुजानगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी का मामला पर्दाफाश करते हुए चोर को पकड़ा। सुजानगढ़ थाने में 9 अक्टूबर को वसीम पुत्र सलीम भाटी जाति छिपा, वो 33 साल के नूर नगर निवासी है, जिन्होंने लिखित रिपोर्ट दर्ज की कि 6 तारीख को शाम को मुश्किल अपने परिवार के साथ शादी में गया हुआ था। सुबह सुजानगढ़ पहुंचा तो घर संभाला था, ऊपर वाले मकान में सामान बिखरा था, लाखों रुपए का गहना चोरी हो गया, नकदी 80,000 रुपए चोरी हुई। इस संबंध में सुजानगढ़ पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश करते हुए नदीम उर्फ राजू फारूक पुत्र जाति पलदार को गिरफ्तार किया। आधुनिक उपकरण ट्रेस से किया गया चोरी का पर्दाफाश। सुजानगढ़ नगर परिषद में नए कमिश्नर मगराज डूडी का शहर के पार्षदों जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। डूडी सुजानगढ़ में बुधवार को नगर परिषद पद पर पदभार ग्रहण करते हुए ज्वाइन किया। इससे पहले भी 2017 से 2019 तक सुजानगढ़ नगर परिषद के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहाँ ज्वाइन करने से पहले बालोतरा नगर परिषद में कमिश्नर रहे। इस दौरान दिवाली पर शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि लोग साफ सफाई का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शहर की साफ़ सफाई, मुख्य सड़कों की साफ़ सफाई और साथ ही शहर में जो मुख्य सड़कें हैं जो कहीं कहीं से वर्षा के समय टूट गई हैं उनका पेचवर्क कराना, साथ ही स्ट्रीट लाइटों पर ध्यान देना है, ये हमारी प्राथमिकता में। साथ ही सरकार की जो मुख्य योजनाएँ PMAY योजनाएँ उनको त्वरित गति से पूर्ण करवाना प्राथमिकता रहेगी।